चुनाव नज़दीक आते नहीं है कि नेता शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। चुनाव से पहले मंच सजने लगते हैं, चुनाव से पहले नेताओं की बोलियां जनता तक पहुंचने लगती हैं। लेकिन चुनाव से पहले ऐसा शोर शराबा हो गया जिसका बहुत बड़ा असर अब चुनाव पर तो पड़ ही रहा है, बीजेपी पर पड़ रहा है। जी हाँ, मोरबी पुल का जो पूरा मामला सामने आया है और गुजरात में जिस तरह से ये पुल टूट गया, अपने दर्शकों को बता दें ये वही पुल है जो अभी हाल ही में जिसका शिलान्यास किया गया था। बीजेपी अभी तक चुप है, केवल ये कह रही कि मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा देने से क्या लोगों की जिंदगी वापस आ जाएगी, ये बीजेपी नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस्तीफा देंगे। जी हाँ, क्योंकि इस्तीफे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी का बड़ा महिला चेहरा है। जब भी कोई बात विपक्ष की तरफ से हो जाती है तो एक ही सवाल करती हैं, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। यानी कि इस्तीफे की रट तो वो ऐसे लगाती हैं कि जैसे ये कोई बड़ा खेल हो जाए। क्योंकि कांग्रेस के वक्त की अभी बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त यही बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो एक ही इनके मुंह से आवाज आती थी कि इस्तीफा दे दो, इनके बस की नहीं है। तो क्या अब इस्तीफा देंगे गुजरात के मुख्यमंत्री? और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी लीपापोती करने वाला जो काम कर रही है, इनकी खैर पुरानी आदत रही है। लेकिन गुजरात की जनता इस वक्त भड़क गई है। गुजरात की जनता ये कह रही कि एक तो 27 साल से मौजूद पार्टी ने ना रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम किया। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उस पर लीपापोती करने का काम करते हैं। गुजरात की जनता बहुत पहले से मन तो बना रही थी बदलाव का, लेकिन इस बार और ज़्यादा बदलाव इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि जो पुल टूट गया है इससे न सिर्फ लोगों की जिंदगियां चली गई हैं बल्कि उन लोगों के घरों में आज मातम पसरा हुआ है। आज सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी पर, आज सवाल खड़े हो रहे हैं भूपेंद्र पटेल पर, आज सवाल खड़े हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये कहा है कि जो हुआ वो बहुत दुखद है और जो लोग मरे हैं या जो हादसे में घायल हुए हैं उनके प्रति उनकी संवेदना ज़रूर है। लेकिन क्या संवेदना प्रकट कर देने से, मुआवजा दे देने से लोगों की ज़िंदगियां वापस आती है? हालांकि अगर बात करें तो गुजरात चुनाव से पहले ये हादसा न सिर्फ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी कमज़ोर पकड़ दिखता नजर आ रहा, बल्कि विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाना शुरू कर दिया। माना यह जा रहा है कि गुजरात चुनाव में इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा और जिस तरह से जनता इस वक्त बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी को मौका मिल सकता है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी भी जो है लगातार गुजरात चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और कुछ तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं जिसमें देखने को मिला है कि अरविंद केजरीवाल का जब एक काफिला गुजरात के लिए निकला था और गुजरात जब वो पहुंचे थे तो कुछ लोग काले झंडे दिखाकर विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि ये आम आदमी पार्टी जो गुजरात में आई है कुछ नहीं कर पाएगी। और बात ये भी है कि जो लोग काले झंडे दिखा रहे थे वो आम लोग नहीं थे, वो बीजेपी के चंद मुट्ठी भर लोग थे जिन्हें पैसे देकर वहां पर काला झंडा देकर हाथ में खड़ा किया गया था। काले झंडे दिखा देने से और किसी विपक्षी पार्टी पर निशाना साधने से ये नहीं होता कि वो पार्टी वहां काम ही नहीं कर पाएगी। दरअसल गुजरात चुनाव का माहौल बताता है कि आखिरकार चल क्या रहा है और जनता जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी को सपोर्ट और समर्थन कर रही है, इसका मतलब है कि गुजरात बीजेपी के हाथ से बहुत आसानी से निकल रहा है और जनता इस बार बहुत बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी कर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।